फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शाह। आज हम बात करेंगे प्रिकली हिट के बारे में, जिसे घमौरिया या फिर हीट रैशेस भी कहा जाता है। इनके कारण, लक्षण, इलाज और बचाव के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले तो हम जानते हैं व्हाट इज प्रिकली हिट, मतलब क्या होता है घमौरिया। हमारे स्किन के अंदर में एक नलिकाएं होती है जो क्या करता है, जो पसीने का सिक्रेशन करता है, जिसे स्वेट ग्लैंड्स कहा जाता है। जो हमारे स्किन है उसके अंदर में रोम छिद्र भी होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, उसे डक्ट कहा जाता है। उसके थ्रू क्या होता है, पसीना जो सिक्रेट करता है स्वेट ग्लैंड्स, जो डक्ट होता है, स्वेट डक्ट होता है, उसके थ्रू वो जो हमारे स्किन त्वचा के ऊपर आता है, मतलब जो पसीना है वो ट्रांसफर होता है स्वेट डक्ट के थ्रू। जब इन नलिकाएं जो होती है वो बंद हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि पसीना जो है वो बाहर नहीं आ पाता है। जो हमारी त्वचा है स्किन के सरफेस के अंदर ही रह जाता है, फंस जाता है। उस कंडीशन में हमें स्वेलिंग यानी सूजन या फिर दाने आने लगते हैं, उसे घमौरिया कहा जाता है। अब हम जानेंगे घमौरिया होने के कौन से कारण होते हैं। घमौरिया होने के मेन कारण तो यह होता है कि मौसम अगर बहुत ज्यादा गर्म है या फिर नम है, उसकी वजह से हमें घमौरिया हो सकता है। या फिर अगर हम ऐसे काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, उसकी वजह से भी घमौरिया हो सकते हैं। या फिर नेचुरली अगर हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, उसकी वजह से भी हमें घमौरिया हो सकते हैं। या फिर हम सिंथेटिक या नायलॉन के कपड़े पहनते हैं जिसकी वजह से जो हवा है वो अंदर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से जो हमारा पसीना है वो सूख नहीं पाता है, उसकी वजह से भी हमें घमौरिया होने के चांसेस होते हैं। या फिर आप ऐसी जगहों पे रहते हो जहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी है, उन लोगों को ज्यादातर चांसेस होते हैं घमौरी होने के। या फिर अगर आपको बुखार हुआ है और आप बहुत देर तक के बिस्तर में सोए हुए, उस कंडीशन में भी आपको घमौरी हो सकते हैं। या फिर आप बहुत ही ज्यादा गर्म वाली जगहों पे रहते हो, या ऐसे जगहों पे जहाँ पे फैन कूलर ना हो और बहुत ज्यादा पसीना आता हो, उन लोगों को भी घमौरिया होने के चांसेस होते हैं। अब हम जानेंगे कि घमौरिया अगर हमें हुआ है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। घमौरिया सबसे ज्यादा उन जगहों पे होता है जो कपड़ों से ज्यादा देर तक के ढके रहते हैं, या फिर बहुत ज्यादा जो पसीना आता है उन एरियाज में घमौरिया ज्यादा होते हैं। जैसे कि हमारे गर्दन पे, हमारे फेस के ऊपर मतलब सिर पे, या फिर हमारे पीठ में, पेट में, जांघों के नीचे, या फिर जांघों के साइड में या ब्रेस्ट के नीचे, उन जगहों पे सबसे ज्यादा घमौरिया होने के चांसेस होते हैं। अगर हमें घमौरिया हुआ है तो हमें छोटे छोटे लाल दाने आने लगेंगे, उनमें खुजली भी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स को खुजली होती है, कुछ लोगों को खुजली नहीं होती है। अगर आपको उस पसीना आता है तो बहुत ही ज्यादा जलन होने लगता है। ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ये जो घमौरिया होता है उसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह नहीं होती है, वो देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि यह घमौरिया हुआ है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें घमौरिया हुआ है तो डॉक्टर्स को द्वारा कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर हमें कैलामाइन लोशन देते हैं जो सुबह और शाम लगाना पड़ता है, कंटिन्यू, जब तक कि घमौरिया ठीक नहीं होती तब तक के। ये काफी हेल्प करता है घमौरियों को ठीक होने में। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स को खुजली यानी इचिंग हो रही है तो उस कंडीशन में लियोसिट्रिजिन टैबलेट दिया जाता है। लियोसिट्रिजिन 5 mg की टैबलेट दिया जाता है। ये टैबलेट्स को जनरली शाम को लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये टैबलेट्स जो लेते हैं इसकी वजह से थोड़ा सा सेडेशन आ सकता है, तो ड्राइविंग वगैरह नहीं करना चाहिए इस टैबलेट को खा के, इसलिए इसको जनरली शाम को ही दिया जाता है। ये टैबलेट्स को 4 से 5 दिनों तक के कंटिन्यू दिया जाता है। इससे आपकी जो इचिंग होती है बहुत ज्यादा, वो काफी हद तक की कम हो जाती है। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा खुजली कर रहा है, उस कंडीशन में उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है तो उस कंडीशन में डॉक्टर एंटीबायोटिक भी ऐड कर सकते हैं। एंटीबायोटिक की टैबलेट्स या फिर क्रीम भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक की टैबलेट्स में एमोक्सिसिलिन, जो अल्मॉक्स 500 के नाम से आपको ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, उसके साथ में अगर एंटीबायोटिक क्रीम देनी है तो सोफ्रामाइसिन या सोफ्रास्किन क्रीम दिया जाता है, जो कंटिन्यू लगाने के लिए सुबह शाम कहा जाता है। ओवर द काउंटर मिलने वाले भी कुछ पाउडर्स आते हैं, जैसे कि नाइसिन, डर्मिकूल या फिर कूल समन। ऐसे पाउडर क्या करता है, जब हम लगाते हैं तो तुरंत ठंडक देता है हमें, मतलब कूलिंग सेंसेशन देता है। और क्या करता है, वो जो पसीना है उसे एब्जॉर्ब करता है, जलन और खुजली को भी काफी हद तक कम करता है। लेकिन अगर आपने कम क्वांटिटी में लगाए तो ही। कुछ लोग क्या करते हैं, टैल्कम पाउडर या फिर खुशबूदार पाउडर जो होता है वो बहुत सारा लगा लेते हैं। या फिर अगर ये जो प्रिकली हिट मतलब डर्मी-5, कूल समन, ऐसे पाउडर भी अगर आप बहुत ज्यादा लगाते हो तो वो क्या होता है, पसीने के साथ में जो पाउडर है वो जम जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रंथि है मतलब जो स्वेट ग्लैंड्स है वो बंद हो जाती है। तो आपकी जो तकलीफ कम होनी थी वो तकलीफ कम होने की बजाय और बढ़ने लगती है। इसलिए अगर आप लगा रहे हो डर्मिकूल या फिर कूल समन, ऐसे कोई भी जो प्रिकली हिट पाउडर है उसे कम क्वांटिटी में लगाना चाहिए। सबसे बेस्ट तो होता है कि कैलामाइन लोशन, और अगर इचिंग हो रही है तो लियोसिट्रिजिन की टैबलेट्स।
अब हम जानेंगे कि कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। हमें गर्मियों के दिनों में बहुत ही ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सिंथेटिक या नायलॉन वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, घमौरियां ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। हमेशा कॉटन के कपड़े ही यूज करने चाहिए। हमें ज्यादा गर्मी वाले जगहों पे नहीं रहना चाहिए। क्या होता है कि गर्मी सबसे ज्यादा पसीने और क्या बोलते हैं बहुत ही ज्यादा गर्मी, मतलब मौसम अगर बहुत ज्यादा गर्म है उनके वजह से होता है। तो इन दोनों से बचना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, ऐसी एक्टिविटी करते हो तो उन एक्टिविटी को कम कर देना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए। या अगर आप बहुत ही ज्यादा गर्म रहते हो तो गर्म वाली जगह पे रहते हो तो उन जगहों पे आपको ठंडीदार जगहों पे रहना चाहिए या फिर पंखा, कूलर या फिर एसी वगैरह का यूज करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा घमौरिया होता है तो आपको गर्मियों के दिनों में दिन में 2 बार नहाना चाहिए। कुछ लोग गर्मियों के दिनों में भी गर्म पानी से नहाते हैं। गर्म पानी से हमें गर्मियों के दिनों में नहीं नहाना चाहिए। नॉर्मल जो वाटर होता है उससे, नॉर्मल पानी जो होता है उससे आप नहा सकते हो। हमें गर्मियों के दिनों में जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर होता है उसी का यूज करना चाहिए। हमें ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर का यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं या फिर कोई भी ऐसी ऑयल बेस्ड क्रीम का यूज करते हैं उन घमौरियों में, तो हमारी जो तकलीफ है वो और भी बढ़ सकती है। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा घमौरियां होती है तो उन्हें ठंडी जगह पे रखना चाहिए या फैन या कूलर ऐसी जगह पे ही रखना चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा पसीना ना आए। ज्यादा गर्मी में रहने से या ज्यादा पसीना आने से घमौरियां हो सकता है। घमौरियां कोई क्रिटिकल बीमारी नहीं है, नॉर्मली गर्मियों के दिनों में होता है और जनरली कुछ दिनों में ये ठीक भी हो जाता है। इस तरह से घमौरिया का ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।